हाय गाइस। इंडिया स्कॉट लैटिन शो पर अभी जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उस पे बहुत से लोगों ने रिस्पांस दिया है। रणवीर अलाहाबादिया ने क्या बात बोली शो पर, ये तो आपने सुन ही लिया होगा। तो पहला रिस्पांस आया है बॉलीवुड सिंगर बी प्राक का, जिनको रणवीर के टीआरएस पर इनवाइट किया गया था, पर वो शो बी प्राक ने कैंसिल कर दिया। और उन्होंने क्या कहा, सुनिए। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो, आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो, किस तरीके से बातें कर रहे हो, ये कॉमेडी है। दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। सेकंड रिस्पांस आया है रैंडम सेना का। रैंडम सेना ने ट्वीट करते हुए बोला कि नथिंग विल हैपन, और रीजन में 4 पिक्चर शेयर किए हैं। पिक्चर्स में रणवीर के साथ जो लोग हैं वो सब बीजेपी से है। फिर थर्ड रिस्पांस आया है गौरव तनेजा का। गौरव ने कहा है कि लगता है समय रहना पूरे यूट्यूब इंडिया को कैंसिल करवा के ही मानेगा। मीडिया ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी को भी इस बारे में पूछा, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है। मैंने अभी तक उसको फर्स्ट टाइम देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति, इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसके अलावा बिग बॉस कंटेस्टेंट यामिनी मल्होत्रा ने भी स्लैम किया, और उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कि इट इज नॉट कूल। मतलब एक ह्यूमर होता है और एक नया वर्ड चल पड़ा है, ये डार्क ह्यूमर या रोस्टिंग। जब तक वो फनी है, जब तक सबको हंसी आ रही है, इट्स गुड। बट अगर किसी को हंसी नहीं आ रही है और आप किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, किसी भी इंसान की बेइज्जती कर रहे हो, खासकर आज तो पेरेंट्स की बेइज्जती हो गई है, इट्स नॉट कूल गाइस। मतलब देयर हैज टू बी सम लिमिट ड्रॉन ऑन सोशल मीडिया आल्सो, कि यूट्यूब पे एक्चुअली कोई कुछ भी बोल के डाल देता है वाला। लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अग्रीड, लेकिन उतना भी नहीं होना चाहिए ना। देयर हैज टू बी सम लाइन ड्रॉन। मतलब जो पेरेंट्स हैं हमारे, उनकी वजह से तो हमारा अस्तित्व है। व्हाटएवर वी आर इज बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स, और आज हम उनके बारे में इतना घटिया मजाक उड़ा रहे हैं ह्यूमर के नाम पे। तो I personally felt hurt, and I hope कि कुछ हो ऐसा कि सिर्फ फनी फनी करो ना। अगला रिस्पांस आया है बॉलीवुड लिरिसिस्ट मनोज मुंतशिर शुक्ला का। उन्होंने कहा कि ये मानवता का वो स्तर है जिसने मानवता का स्तर गिरा दिया है। कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस हमारे मोबाइल फोन्स में आ गए हैं। आप पॉज करके पूरा ये पढ़ सकते हो। आसाम के सीएम ने भी ट्वीट किया है कि आज गुवाहाटी पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया है कुछ यूट्यूबर्स के अगेंस्ट। उनमें नाम है आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा मतलब रिबेल किड, फिर है रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना। अगला रिस्पॉन्स था ध्रुव राठी का। ध्रुव ने ट्वीट करके बताया कि मैंने हमेशा अब्यूसिव और वल्गर लैंग्वेज के खिलाफ स्टैंड लिया है। जो 1000 प्लस वीडियोस, शॉर्ट्स और रील्स मैंने बनाई है, उनमें आपको एक भी गाली नहीं मिलेगी। आजकल डैंग कॉमेडी के नाम पे जो हो रहा है वो एकदम बकवास है। सिर्फ ऑडियंस को शॉक करना और डिस्गस्ट फील करवाना ही इसका मकसद है, जो हमारी यूथ की मोरल डेवलपमेंट पे बहुत बुरा असर डालता है। लेकिन इसके लिए सरकारी बैंस की डिमांड करना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इससे एक स्ट्रिक्ट सेंसरशिप रेजिम ही शुरू हो सकता है। इसके बजाय हमें कंटेंट क्रिएटर्स पर प्रेशर डालना चाहिए कि वो बेहतर कंटेंट बनाए। शोज जैसे इंडिया गॉट लैटेंट सोसाइटी की मोरल वैल्यूज को वैसे ही बिगाड़ रहे हैं जैसे एनिमल जैसे मूवीज, और इन्हें स्ट्रांग वर्ड्स में कॉल आउट करना जरूरी है। आजकल ध्रुव राठी हर केस में एनिमल मूवी को डाल ही देता है। एक यूजर ने अमित भड़ाना का पिक्चर ट्वीट करते हुए कहा कि हजारों डिबेट्स चल रही है वल्गर और बिलो द बेल्ट कंटेंट पर, लेकिन अपना बंदा अभी भी अपनी सोच पर क्लियर है, इसलिए वो गोट है। अमित भड़ाना। बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी और फिल्म डायरेक्टर इम्तियाज अली ने भी इसके ऊपर रिस्पांस दिया है। देखिए उन्होंने क्या कहा। शॉर्ट वे में जो फेम आता है वो शॉर्ट वे में चला भी जाता है, मुझे लगता है। और जिसको जिस चीज़ में मजा आता है उसको वही करना चाहिए। और अश्लीलता ऐसा सब्जेक्ट है कि ऑब्वियसली इसमें वो बुरा है, ये तो कोई भी कहेगा। बट लोग हम इमेच्योर होते हैं तो ज़्यादा सीरियसली उनकी गलतियों को लेना भी नहीं चाहिए। मतलब देखिए क्या है, बिल्कुल सही कहा। आजकल सफलता बहुत जल्दी मिलती है, लेकिन मज़ा इस बात में है कि हम सफलता को ज़्यादा देर तक अपने पास खींच के रखें ताकि बाद में हम उसको जो है उसका मज़ा ले पाएँ। इसलिए जो जो भी लोग सफल हो रहे हैं, यंग हैं, युवा हैं, हमेशा जो है माहौल को ज़रा देखें,
समझें, बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं कहता हूँ ज़रा न्यूज़पेपर पढ़ो यार। और एक बात और मैं कहूँगा कि जैसे मनोज की ज़िंदगी से सबक लेकर के मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो लॉन्ग लास्टिंग का मज़ा होता है ना, वो कुछ देने से जो चीज़ मिलती है ना, उसमें बरकत होती है, तो उसे लॉन्ग लास्टिंग होता है। फिर आप उसको बहुत देर तक एंजॉय कर सकते हो। फिर आप एक बहुत बड़े हाई के बाद हमेशा के लिए लो में नहीं जाते हो, जी, जी। है ना? तो एक मेहनत और परिश्रम से जो कमाया हुआ सक्सेस होता है ना, उसके पीछे पड़ना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।